नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान और दीन चैनल में एक और नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है कि कुर्बानी की इक़साम बताएं कि कुर्बानी कौन कौन सी इक़साम होती हैं, वाजिब और गैर वाजिब बताएं और ये बताएं कि ये किस तरह के इसके और भी मसाले होते हैं। तो आज मैं इसको मुकम्मल तौर पे बताऊंगी। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरा चैनल राइजन टाइम सब्सक्राइब नहीं किया और कुरान और दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले मिल सकें। राइजन टाइम में मैं हेल्थ और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस शेयर करती हूँ जो कि आप सर्च कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से इस चैनल की लिंक हासिल कर सकते हैं। कुर्बानी की दो इक़साम होती हैं, एक वाजिब कुर्बानी और दूसरी नफल कुर्बानी। सबसे पहले डिफाइन करना चाहूँगी वाजिब कुर्बानी। नंबर 1 पे बताना चाहूँगी कि नज़र मन्नत की कुर्बानी, मसलन किसी ने मन्नत मानी कि फला काम हो गया या फला सेहतमंद हो गया तो अल्लाह के लिए कुर्बानी करूँगा, तो इस पर जानवर की कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, खवा नज़र या मन्नत मानने वाला गरीब हो या अमीर हो। फिर अगर ये आयाम यानी कुर्बानी में गरीब के पास माल आने की वजह से साहिब निसाब भी हो गया तो इस पर दूसरी कुर्बानी भी वाजिब हो गई। अब इसको दो जानवर कुर्बान करना होंगे, एक मन्नत की वजह से और एक साहिब निसाब यानी कि उसके पास माल होने की वजह से। अलबत्ता मन्नत वाले जानवर का गोश्त सदका करना जरूरी है और दूसरे जानवर का गोश्त खा भी सकता है और दोस्त अहबाब में तकसीम भी कर सकता है। नंबर 2 जो इसकी शर्त है वो ये है कि साहिब निसाब पर मालदार होने की वजह से कुर्बानी आती है, वो भी जब होती है जब आम तौर पर अहले इस्लाम की ईद के मौके पर इस किस्म की कुर्बानी करते हैं और इसका गोश्त अमीर, गरीब, मुस्लिम, गैर मुस्लिम सबको दिया जा सकता है। नज़र की कुर्बानी का गोश्त जो है गैर मुस्लिम और अमीर को नहीं दिया जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है क्योंकि वो सदका है, वो नज़र है। नंबर 3 पे बयान करना चाहूँगी कि अगर गरीब ने जानवर कुर्बानी करने का इरादे से खरीद लिया तो इसे गरीब पर इसी जानवर की कुर्बानी करना वाजिब है, खवा इस जानवर में कोई नुक्स और ऐब ही पैदा हो जाए। यानी कि अगर उसने जानवर खरीद लिया है, वो गरीब है और उसने उसको पाला रखा लेकिन उसमें कुछ ऐब आ गया तो वो कुर्बानी कर सकता है, उसके ऊपर ही उसी की ही वाजिब है। नंबर 4 में बताना चाहूँगी कि मज़कूरा बाला सूरतों में बकिया तमाम कुर्बानियाँ नफल हैं। मसलन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बानी की तरफ से कुर्बानी करना या वालिदैन या किसी बुजुर्ग या उस्ताद या मुशाहिदा की तरफ से कुर्बानी करना, बहर अपनी कुर्बानी में अपने मोहसिनीन को ख़ास तौर पर सरदार अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखना खैर व बरकत का ज़रिया है। मसलन मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, अगर किसी आदमी ने कुर्बानी की वाजिब होने के बावजूद कई साल से कुर्बानी नहीं की तो इस पर वाजिब है कि हर साल के हिसाब से इतने पैसे सदका करे और अगर सदका ना कर सका तो वर्षा को इतनी रकम सदका करने की वसीयत करने का वाजिब कर दे। दूसरा मसला इसका मैं शेयर करना चाहूँगी, अगर मरने वाला वर्षा को अपने माल से कुर्बानी की वसीयत कर जाए तो इसकी वसीयत का तहाई माल से पूरा करना वाजिब है और बकिया माल से पूरा करना मुस्तहिब है। और ऐसी कुर्बानी का गोश्त गुरबा मसाकीन पर सदका करना वाजिब है, मालदार और सैयद को देना दुरुस्त नहीं है। यानी मालदार और सैयद को ये सदके का गोश्त देना दुरुस्त नहीं है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। एक और मसला मेरे पास आया हुआ है जिसमें पूछा गया है कि जानवर की उम्रें कितनी होती हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी जानवरों की कितनी उम्रें होती हैं और हदीस के रोज़ से इसमें क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।